दोस्तों, दर्पण हेल्थ में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 21 जून 2020 में लगने वाला सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, उसके सूतक का समय क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण कहाँ देखा जाएगा और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक कौन कौन से नियम मान्य होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाले हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, 21 जून 2020 का ये सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जो 21 जून को सुबह 9:15 पे शुरू होगा और इसकी समाप्ति होगी दोपहर 3:04 पे। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही लग जाएगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का समय होगा 20 जून की रात में 10:14 पे और सूतक काल की समाप्ति होगी ग्रहण के साथ साथ यानी 21 जून को दोपहर 3:04 पे जब ग्रहण की समाप्ति होगी तभी सूतक काल की भी समाप्ति होगी। और इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी यूरोप, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीका और एशिया में। दोस्तों, अब तक तो हमने जाना 21 जून 2020 में लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कौन कौन से देशों पर पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण की शुरुआत के समय क्या होगी, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के समय क्या होगी, सूर्य ग्रहण लगने के कितने घंटे पहले सूतक लगेगा, सूतक काल की शुरुआत के समय क्या होगी और सूतक काल की समाप्ति के समय क्या होगी। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन से नियम मान्य होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारे नकारात्मक किरणें निकलती हैं और ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिला पर ही पड़ता है। इसलिए गर्भ में शिशु सुरक्षित रह सके, इसके लिए गर्भवती महिला को सूतक काल से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक गर्भवती महिलाओं को बाहर ना निकलना, यूरिन पास करने नहीं जाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं बनाना, पानी नहीं पीना, ग्रहण की किरणें अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना, ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की सिलाई, बुनाई या फिर कटाई का काम नहीं करना, ग्रहण काल के दौरान पूजा अर्चना नहीं करना, मंदिर की साफ सफाई नहीं करना, ग्रहण के दौरान श्रृंगार का काम नहीं करना और साथ ही किसी भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये कुछ नियम होते हैं जो ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए मान्य होते हैं और कहा जाता है कि इन सब नियमों को मानने से गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए खुद को और गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षित रखने के लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करें। लेकिन ग्रहण के नियमों का पालन आप तभी करें जब आप इन ग्रहण के नियमों का पालन करने में सक्षम हो। लेकिन ऐसी गर्भवती महिलाएं जो इन नियमों को मानने में सक्षम नहीं है, जिनकी तबीयत खराब रह रही है, जिन्हें समय समय पर दवा पानी लेना पड़ता हो या फिर डॉक्टर ने जिन्हें प्रॉपर्ली बेड रेस्ट लिख दिया हो, जिनकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उनके लिए ग्रहण के इन नियमों को मानना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 21 जून 2020 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण लगभग 4.5 से 5 घंटे तक का होगा और 4 से 5 घंटा किसी भी गर्भवती महिला के लिए भूखे प्यासे रहना लगभग असंभव हो जाता है। और अगर कोई गर्भवती महिला ऐसा करते भी हैं तो हो सकता है कि उनकी प्रेगनेंसी में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर परेशानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि उन्हें ग्रहण काल के दौरान खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है, तो उसी तरह कुछ नियम गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे भी बनाए गए हैं जिसे मानकर वो खाना पीना कर सकती हैं और सो भी सकती हैं। बस आपको करना यह है कि अगर आप गर्भवती हैं और ग्रहण काल के दौरान आपको खाना खाना है, पानी पीना है या फिर अपना दवा खाना है, तो आप ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही अपने खाने और पानी में तुलसी का पत्ता डाल दें, उसे अच्छी तरह से ढककर रख लें और ग्रहण काल के दौरान उसी खाना पानी का प्रयोग करें। क्योंकि फ्रेंड्स, होता यह है कि ग्रहण काल के दौरान आपके चारों तरफ काफी ज्यादा नकारात्मक किरणें फैली होती हैं। तो ऐसे में अगर आप ग्रहण काल के दौरान बिना तुलसी पत्ता डाला हुआ खाना पानी खा लेती हैं तो उस खाने पानी पर भी ग्रहण के दूषित किरणों का प्रभाव पड़ा होता है और जब वो आपके पेट में जाता है तो हो सकता है कि आपको पेट दर्द, उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं हो जाए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन्हें कोई भी इन्फेक्शन काफी जल्दी लग जाता है और इसका सीधा सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। बस इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पानी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रहण काल के दौरान खाना खाती हैं या फिर पानी पीती हैं और उसमें तुलसी पत्ता डाला होता है तो ये आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि तुलसी के पत्ते में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपके बॉडी को फायदा ही पहुंचाता है और आपके ब्लड को शुद्ध करता है। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए ये भी नियम होते हैं कि उन्हें सोना नहीं चाहिए या फिर पैर मोड़कर बैठना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की दिक्कत आने के कारण गर्भवती महिलाओं के लिए सोना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, गर्भ में पल रहे अपने शिशु को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए आप एक काम कर सकती हैं कि आप ग्रहण लगने से पहले अपने सिर से पैर तक अपने हाइट जितना बड़ा एक धागा नापकर अपने कमरे के ही किसी कोने में बांध दें और ग्रहण की समाप्ति के बाद या तो उस धागे को नदी में डाल दें या फिर उसे किसी पेड़ के नीचे रख
दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से अगर आप ग्रहण के दौरान सोती हैं या फिर पैर मोड़कर बैठती भी है तो इससे आप पे या फिर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव या नकारात्मक असर नहीं होता। ग्रहण का जो भी दुष्प्रभाव पड़ेगा वो उस धागे पर पड़ेगा जिसे आपने अपने हाइट जितना नाप कर टांगा हुआ है। इसके अलावा ग्रहण लगने के बाद सही गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो अपने कमरे में या फिर अपने आसपास तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी का पत्ता उनके आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने शिशु को ग्रहण के दुष्परिणामों से बचाने के लिए आप अपने पेट पर चंदन का लेप लगा सकती हैं। चंदन न हो तो आप गेरू का लेप लगा सकती हैं, और अगर गेरू भी ना हो तो आप तुलसी के पत्ते को पीसकर उसका लेप लगा सकती हैं, और इस लेप को आपको सूतक काल के दौरान लगाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सबके मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे क्या ग्रहण के नियमों को सूतक काल के दौरान से ही मानना होता है? तो इसका एक सीधा सीधा सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले लग जाता है और उसके बाद लगता है सूर्य ग्रहण, जो कि 2 से 5 घंटे तक के आसपास का होता है। तो लगभग 15 से 16 घंटे कोई भी गर्भवती महिला बिना खाना पानी खाए नहीं रह सकती, कंटिन्यू रूम में टहल नहीं सकती, बिना सोए नहीं रह सकती या फिर बिना यूरिन पास किए नहीं रह सकती। वो बस 1-2 काम ही कर सकती हैं, जैसे कि सूतक लग जाए तो वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, खाना नहीं बनाएंगी, सिलाई बुनाई कटाई का काम नहीं करेंगी, किसी नुकीले चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगी, श्रृंगार नहीं करेंगी। लेकिन खाना पीना छोड़ देना, वॉशरूम नहीं जाना, ये किसी भी गर्भवती महिला के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता है और जिसका पालन कोई भी नहीं कर सकता है। सूतक काल के दौरान बस एक ही नियम मानने होते हैं, वो ये कि गर्भवती महिलाओं को किसी भी मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना नहीं करनी चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाएं सारे काम कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये बात है कि ग्रहण काल के दौरान क्या आप वॉशरूम जा सकती हैं, तो आप जरूर जा सकती हैं, लेकिन अगर आपका वॉशरूम घर में हो तब, कि ग्रहण के दौरान आपको एक ही नियम का बहुत ही ज्यादा पालन करना चाहिए और जरूर पालन करना चाहिए, वो ये कि ग्रहण की किरणों को अपने बॉडी पर नहीं पड़ने देना चाहिए, और इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर के वॉशरूम का ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका वॉशरूम बाहर है और ग्रहण के दौरान आपको यूरिन पास करने बाहर जाना है, तो ऐसे में भी आप जाइए, लेकिन अपने आप को पूरी तरह अच्छे से कवर करके जाइए। आप अपने आप को इतने अच्छे से कवर करके जाइए कि ग्रहण की कोई भी किरणें आप तक ना पहुँच पाए। लेकिन हाँ, ग्रहण के दौरान अपने यूरिन को रोकने की गलती बिल्कुल ना करें, ये आपके साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। फ्रेंड्स, ग्रहण काल के दौरान ग्रहण के नियम मानने होते हैं और सूतक काल के दौरान सूतक काल के नियम मानने होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सूतक काल के दौरान से ही ग्रहण के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको दोनों नियम बताए हैं, ग्रहण काल के दौरान आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर आपकी तबीयत खराब है, आप खाना पीना छोड़ नहीं सकती, फिर आप जागे हुए नहीं रह सकती, तो ऐसे में भी मैंने आपको नियम बताए हैं कि किन नियमों को मानकर आप खाना पीना खा सकती हैं, दवा खा सकती हैं या फिर सो सकती हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जिन नियमों को मानने की इच्छा हो उसे माने। अगर आप ग्रहण पर पूरी श्रद्धा भाव रखती हैं, आप ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहती हैं, तो आप उसे माने। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप बताए गए नियमों को मानकर अपना खाना पानी और सोना जरूर कंटिन्यू रखें। फ्रेंड्स, आपको डर है कि अगर आप ग्रहण काल के दौरान खाना पीना खा लेंगे या फिर सो जाएंगी तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका बुरा असर होगा, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बताए गए नियमों का पालन करें। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहण के समय ऐसी कुछ नकारात्मक किरणें निकलती हैं जो प्रकृति के साथ साथ मनुष्य को प्रभावित करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ग्रहण की किरणें निकलती हैं वो सिर्फ गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे शिशु को ही प्रभावित करती हैं। ग्रहण के दौरान जब बड़े बुजुर्ग और बच्चे खाना खा सकते हैं तो आप भी जरूर खा सकते हैं, बस कुछ सावधानी को बरतें। पूरे ग्रहण काल के दौरान पॉजिटिव माइंडेड रहें, अच्छा सोचे, अच्छा होगा। फ्रेंड्स, ग्रहण से जुड़ी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।